श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 10वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले पहले श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 10मोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। जो श्रद्धा भक्ति से युक्त ऐसे बुद्धिमान ज्ञानी है, तपस्वी है, योगी है, वह यह जगत की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है, मैं ही इस जगत का स्थिति लय कारण हूँ, यह जानकर मेरा स्मरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं। क्या कहते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते। मैं ही इस जगत का कारण हूँ। किस प्रकार का कारण हूँ? अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूँ। उपनिषदों ने उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया है? मकड़ी का। मकड़ी जाला बनाती है। वह जाला बनाने के लिए कोई दूसरे पदार्थ का उपयोग नहीं करती। चिड़िया घोंसला वगैरह अगर बनाना है तो कैसे बाकी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। मनुष्य भी घर बनाना है तो कोई भिन्न वस्तुओं का उपयोग करता है, परंतु मकड़ी अपना जाला बनाने के लिए जो पदार्थ है वह अपने से ही निर्माण करती है। उस जाले को बनाती है, उस जाले को संभालती है और बाद में उसी जाले को अपने में संहार लेती है। यही इसी प्रकार से ईश्वर भी अपने आप से इस जगत की उत्पत्ति करता है, जगत की स्थिति, जगत का रक्षण करता है और जगत का संहार भी करता है। तो
प्रश्न पूछे गए, इसमें प्रश्न पूछे गए। माना, थोड़ा विचार करते हैं कि जो ईश्वर है वह चेतन है। चेतन ईश्वर से जड़ वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? चेतन से जड़ की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? इसके लिए आपके पास कोई उदाहरण है क्या? तो कहा गया, जो हमारे नाखून वगैरह है ना, जै, जैसे नाखून वगैरह है, वह जड़ है। हमारे नाखून वगैरह जड़ है, परंतु वह किससे जुड़े हैं, कहां से उत्पन्न हुए? चेतन से ही उत्पन्न हुए। इसी प्रकार से चेतन से भी जड़ की उत्पत्ति हो सकती है। इसका पिछला कार्य कारण भाव अलग है, क्योंकि ईश्वर अपनी उपाधि प्रधान से, अपनी उपाधि से, माया से इस जगत की निर्मिति करता है और स्वयं निर्माता हो जाता है। इसीलिए उसे कहा गया अभिन्न निमित्त उपादान कारण। इसी प्रकार से जो मुझे जानते हैं, जो विद्वान है, इस प्रकार से जो मेरा भजन करते हैं, मेरा चिंतन किया करते हैं, वह इस अविकंपेन योगेन, अविकंप योग, अविचल योग से युक्त हो जाते हैं। 7वें श्लोक ने भगवान ने कहा सोविकंपेन योगेन, वे लोग अविकंप योग से युक्त हो जाते हैं। कौन? उनमें से वह, ये, इनमें ये लोग एक है। कौन? जो जानते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि की स्थिति, नाश, क्रिया, इस यह सब कुछ परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ही किया जा रहा है। और क्या और दूसरी भी कोई बात है? तो भगवान कहते हैं हाँ है। कौन है वह? तो कहते हैं 9वां श्लोक, मच्चित्ता मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक साथ, मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं मच्चित्ताः, मच्चित्ताः, मत यानी मई, जो मेरा जिनका चित्त मुझ में लीन हुआ है, ऐसे। मद्गत प्राणाः, जिनके, यहाँ पे प्राणाः इसका अर्थ केवल प्राण न लेके सारी इंद्रियां ऐसे लेना है, क्योंकि प्राण ही इंद्रियों के धारण करने वाले हैं, पोषण करने वाले हैं। मत प्राण मत गत प्राणाः, यानी मुझ में ही जिनकी इंद्रियां लीन हुई है, ऐसे। और माम नित्यम कथयन्तः, जो नित्य मेरा, कथयन्तः क्या बताते हैं? ज्ञान बताते हैं, ज्ञान इत्यादि बताते हैं। ते, वह लोग, इन कारण, इन्हीं कारणों से, तुष्यंती, संतोष प्राप्त करते हैं, रमंती, रमण करते हैं। भगवान कहते हैं जिनका चित्त मुझ में ही लीन हुआ है, जो मुझ में ही इंद्रियों को धारण करते हैं, यानी जिनकी इंद्रियां मुझ में लीन हुई है, जिन्होंने अपने समस्त जीवन को मुझे अर्पण किया है, ऐसे मेरे भक्त मेरा तत्व एक दूसरे को समझाते हुए अपने जीवन में
संतोषित होते हैं और रमण करते हैं। इसी अर्थ का एक श्लोक गोपिकाओं के बारे में कहा जाता है। तन्मनस्का तदालापाः तद्विचेष्टा तदात्मिकाः तद्गुणानेव गायन्तः तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः संस्मरुः। अर्थ समान है। यानी इस भगवत गीता के श्लोक के लिए अगर उदाहरण देखना है तो गोपियों का देखना चाहिए। विस्तार देखते हैं श्लोक का। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कहते हैं मच्चित्ताः, मत चित्ताः, मुझमें जिनका चित्त लीन हुआ है, जिनका चित्त मुझमें है। अब किसी का चित्त भगवान में होना क्या है? क्या चित्त ऐसी कोई वस्तु है जो किसी में रख सकते हैं? हम कई बार सुनते हैं ना, भगवान में चित्त होना चाहिए, ध्यान भगवान में हो। ध्यान भगवान में हो ऐसे जब कहा जाता है तो हम करते क्या है? यानी मन के द्वारा केवल अगर चिंतन किसी वस्तु का हो तो वह भगवान इस पदार्थ का ही हो। केवल भगवान का चिंतन। अब केवल भगवान का चिंतन करना है तो वह कैसे हो? क्या केवल भगवान 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 ऐसे नाम जपते जाएंगे तो होगा? नहीं। केवल अगर हम नाम का जाप करेंगे तो कई बार ऐसे होता है केवल नाम का स्मरण होता है, नामधारी जो स्वयं परमात्मा है उनका स्मरण नहीं होता। विचार कीजिए। भगवान कृष्ण जी का हम नाम लेते हैं, चलो समझो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विचार क्या है हमारे मन में? केवल यही पढ़े, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यानी वह कितनी बार हुआ और माला जप के समाप्त कब हुई, इसी कब होवे, इसी के ऊपर हमारा ध्यान। कब यह जप जाप समाप्त हो जाएगा या कब यह जाप समाप्त हो जाएगा इस पर ध्यान नहीं हो। फिर भी कई बार ऐसे होता है, दूसरा इसी में पक्ष लेते हैं, नाम तो जप रहे हैं परंतु ध्यान मूर्ति की तरफ है, केवल उनका रूप। रूप का ध्यान करे, रूप का स्मरण करे, बात अच्छी है, परंतु वहां से भी उनका जो उपदेश है, उन्होंने जो हमें सीख दी है, उनके जो गुण हैं उनका भी चिंतन होना चाहिए। है राम भक्त, परंतु राम जी के गुणों से बिल्कुल विपरीत गुण अगर इसके जीवन में है तो कैसे चलेगा? और स्वयं को कह रहा है राम भक्त। विचार कीजिए। जब प्रभु श्री राम जी का चिंतन हो रहा हो तो उनके जो गुण है, शौर्य है, सत्यसंधत्व है, धर्मज्ञत्व है, यह सारे जो उनके सारे गुण हैं, वह सारे गुण, उनकी क्रियाएं, उन्होंने दिया उपदेश, यह सारा हमारे द्वारा स्मरण, इस सब का हमारे द्वारा स्मरण किया जाना चाहिए और उसका आचरण भी होना चाहिए। तब जाकर वह भगवान का चिंतन हो रहा होगा। वह कैसे वन में घूमे, वनवास में उन्होंने कौन सी लीलाएं की, वह क्या किया करते थे, ऋषि मुनियों के साथ उनका आचरण कैसे था, राक्षसों का संहार उन्होंने कैसे किया, दुष्टों का निर्दालन उन्होंने कैसे किया, यह सारा विचार उस नाम के साथ जुड़ जाना चाहिए। इतना ही नहीं, भगवान का जो स्वरूप है उसके साथ भी हमारा मन एक होना चाहिए। तभी जाकर, जब मन केवल, देखो, मन किसी ना किसी विषय का तो चिंतन करने ही वाला है। ध्यान में तो यह पता चलता ही है। वास्तव में बाकी सारी जो क्रियाएं कर्म हम करते हैं ना, तब पता नहीं चलता, परंतु जाप के लिए, ध्यान के लिए शांति से बैठो तो पता चलता है मन कितना विचार करता है। मन चिंतन तो करते ही रहता है, करते ही रहता है।
मन को शांति से पकड़ कर रखो, एक जगह पर रखो, बहुत मुश्किल है। तो होना क्या है, जैसे कहा वैसे उसको एक कोई चिंतन के लिए कोई विषय देना है, कोई आलम्बन देना है, और यहीं पे भगवान के गुणों का आलम्बन हो जाता है। इसीलिए कहा गोपियों के बारे में, तन्मनस्काः तदालापः तद्विचेष्टा तदात्मिका तद्गुणानेव गायन्त्यः। पहला यहां पे शब्द आया तन्मनस्काः के लिए, मच्चित्ताः। अब मच्चित्ताः, इससे हमें तात्पर्य क्या समझना है, जब भी ध्यान के लिए बैठो और भगवान के नाम का स्मरण करो, तो नाम के साथ साथ उनका जो स्वरूप है, सत्य, चेतन, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, हमने देखा है 9वें अध्याय में, 8वें अध्याय में हमने चिंतन किया है। वहां पे बताया भगवान ने कि मैं कैसा हूं, ज्ञानम ते हम सविज्ञानम, यह सब कहते हुए, मया ततमिदम सर्वम, मेरे द्वारा यह सब कुछ व्याप्त है, मेरे द्वारा इस प्रकृति की निर्मिति हुई है, यह सारा चिंतन वहां पे होना चाहिए। तो होगा मच्चित्ताः, भगवान में मन लीन हो गया। सगुण रूप का ध्यान करना है तो उनकी लीलाओं का स्मरण करो। आगे कहा मद्गत प्राणाः। ठीक है, आंखों को मूंद लेने पर, बंद करने पर जो भी हम चिंतन करें उसके ऊपर हमारा नियंत्रण है। आंखों को बंद किया है, शांत एकांत जगह पर बैठने पर मन में कौन से विचार आए, इसके ऊपर हमारा नियंत्रण है। अगर बुद्धि उतनी चालाक है, बुद्धि उतनी स्ट्रांग है, बुद्धि की उतनी शक्ति है, तो यानी हम तय कर सकते हैं कि मुझे विचार क्या करना है। परंतु ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी आवाज आ रही है, बाहर से आवाज आ रही है, बाजू के लोगों के बोलने की आवाज आ रही है, यहां सब कितना भी हम चाहे बाहर के आने वाली आवाज को हमें तो सुनना ही होगा। वहां पे उन आवाजों को बदलना, जो हम देख रहे हैं उसे बदलना मुश्किल हो जाता है। लोगों को खेलते, छोटे बालक की क्रीड़ा खेलते वक्त देखे, बालक की क्रीड़ा हम देखते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या करना है, जहां पे हमारी जो इंद्रियां हैं वह विषय में लगी हो, विषय में पड़ी हो, ऐसी इंद्रियों को भगवान में कैसे लाया जाए। तो कहा गया ऐसी इंद्रियों के लिए उनका विषय भगवान को बना दो। कहा मद्गत प्राणाः, चक्षु आदि इंद्रिया, प्राण केवल भगवान में ही लगे रहने चाहिए, इनके लगे हुए रहते। प्राण यश शब्द कहा तो उपलक्षण से सारी इंद्रियों को भी ध्यान में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राण ही इंद्रियों के राजा है। प्राण इंद्रियों के राजा कैसे है, एक कथा बताई जाती है, बड़ी सुंदर कथा है। हुआ ऐसे, ये प्रश्नोपनिषद में कथा आती है और बृहदारण्यक में भी इसका समावेश किया गया है, आख्यायिका। कहा एक दिन इंद्रिया और प्राण, इनमें झगड़ा हुआ। बोलने लगे कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। आंखों ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, पैरों ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, कानों ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, सब में झगड़ा हो गया। प्राण कुछ वहां पे बोल नहीं रहे थे। अब ऐसे झगड़ा हुआ तो क्या करे, पता कैसे चले श्रेष्ठ कौन है। तो एक बात के ऊपर सबने निश्चय किया, एक बात निश्चित की। क्या? हर एक इंद्रिया 1 साल के लिए काम करना बंद कर देगी। हर एक इंद्रिया 1 साल के लिए कुछ काम नहीं करेगी। उस इंद्रिया के अभाव में, उस इंद्रिय के अभाव में अगर उस जीव का
सारा कार्य रुक जाए, बाकी इंद्रियों का कार्य रुक जाए, तो वह इंद्रियां बहुत श्रेष्ठ है, सब में श्रेष्ठ है। आसान सी बात है। अगर दरबार में राजा ही न हो, अगर दरबार में राजा ही न हो, तो क्या कोई काम हो सकता है? नहीं हो सकता। दरबार में राजा नहीं है तो कोई काम हो नहीं सकता। तो जिस इंद्रिया के अभाव में बाकी इंद्रियों के काम होते नहीं है, वह इंद्रिय को इस कैसा होगा? सबका राजा, सबसे श्रेष्ठ। आंखों ने कहा पहले मैं चला जाता हूं। 1 साल के लिए आंख छुट्टी पर चली गई। सोचिए उस व्यक्ति का क्या हाल हुआ रहेगा। 1 साल के लिए आंखों से दिखाई देना बंद, परंतु फिर भी उसे कोई कठिनाई नहीं हुई, मजे में है। आंखें बंद, आंखें चली गई पर सब काम हो रहा था। बाद में नाक ने काम करना बंद कर दिया। नाक ने काम करना बंद कर दिया तो सारी टेस्ट हो गई, पर क्या है? सांस तो चल रही है पर गंध वगैरह कुछ नहीं। नाक भी आ गया परंतु सारा काम चल रहा था। रस, जीभ, रसना, वह भी अपनी छुट्टी पे लेकर चली गई। तीखा है, खारा है, कुछ पता नहीं चल रहा था, फिर भी सारे इंद्रियों का काम अच्छे से चल रहा था। करते 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 एक एक इंद्रिया एक एक साल की छुट्टी पर गई, वापस आई, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ काम ठीक से चल रहा था। अब अंत में प्राणों ने कहा चलो मैं चला जाता हूं। जैसे प्राणों ने कहा मैं चला जाता हूं, और जो जाने के लिए उठा ही न सही, बाकी इंद्रियों ने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जाना, तुम बैठे रहो, तुम चले गए तो हमारा क्या होगा? तुम चले गए तो हमारा क्या होगा? इसीलिए प्राण श्रेष्ठ है, और प्राण जब कहेंगे तो प्राण के साथ साथ बाकी इंद्रियों का भी ग्रहण करना चाहिए। तो मदगत प्राणाः, यानी जिनके प्राण, थोड़ा और आगे जाकर विचार करते हैं, जिनका जीवन, प्राणों के ऊपर ही तो जीवन है, जिनका जीवन केवल भगवान को ही समर्पित हो गया है, जो भी काम करे भगवान के लिए, खाना बनाए तो भगवान के लिए बना रही है, परिवार वालों के लिए बना रहे हैं, लोगों के लिए, कोई जो भी काम हो रहा है लोगों के लिए, पर विचार क्या है? भगवान के लिए हो रहा है। इसी प्रकार से जिनका जीवन हो गया है मदगत प्राणाः, अपना जीवन जिन्होंने ईश्वर को समर्पित कर दिया है, वे ऐसे मेरे भक्त, विचार कीजिए, ऐसे भक्त एक साथ आएंगे तो क्या बात करेंगे? परिवार वाले कैसे हैं, तेरा बेटा कैसे है, बेटी की शादी हुई क्या, क्या यह पूछेंगे? नहीं, हमारी बात कहते हैं, चलो लौकिक बात पूछते हैं। दो चोर, एक दूसरे को पहचानने वाले, बड़े अ, चालाक चोर हैं, अभी तक पकड़े नहीं गए। एक दूसरे से मिलने पर क्या बात करेंगे? मैंने चोरी का नया नुस्खा कैसे आजमाया है, कहाँ पे कैसे चोरी की और पकड़ा नहीं गया, किसके घर से क्या चुराया, यही बात करेंगे ना। क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज, उनकी चालाकी, उनकी सारी बुद्धि, उनका सारा जीवन उसमें ही लगा है। समानशीले व्यसनेषु सख्यम, जिनका शील और जिनका गुण समान होता है उसी में तो वह विचार करेंगे, उनका सख्य होगा। तो इन लोगों का कैसे होगा? जो सारे ऐसे भगवत भक्त है, जिनका मन, चित्त, इंद्रियां सब कुछ भगवान को अर्पण हुआ है, सारा जीवन ही भगवान को अर्पण हुआ है, एक दूसरे से मिलेंगे तो भगवान के सिवा दूसरी कुछ बात रहेगी उनके बीच में? नहीं, केवल भगवान का ही चिंतन। तद गुणानेव गायन्त्यः कथयन्तश्च, दूसरे को भगवान के बारे में बताते हैं।
क्या बताते हैं? भगवान कहते हैं मुझे। किस मुझे? यह भी विचार है। कोई भी मेरा चिंतन नहीं होता। कहते हैं ज्ञान बल वीर्यादि धर्म ही विशिष्टम। ज्ञान, बल और सामर्थ्य इत्यादि गुणों से युक्त ऐसे मेरा मेरा जो ज्ञान है, मेरा बल है, मेरा ऐश्वर्य है, मेरा सामर्थ्य है, इन गुणों से युक्त जो मेरा स्वरूप है, उसका चिंतन, उसकी कथाएं वह एक दूसरे को बताते हैं। कथयंतश्च माम, और कैसे? नित्यम, हमेशा। और यह करके, ऐसे करके भगवान कहते हैं, ऐसे करते हुए वे लोग सदा संतुष्ट रहते हैं, अर्थात संतोष को प्राप्त होते हैं। और रमन्ति च, रमण करते हैं, रति को प्राप्त करते हैं, रमण करते हैं, यानी कैसे? भाष्यकार बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर अपना कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति कई साल के बाद मिला हो और या मिला रहे, तो जो आनंद होता है, जो सुख रहता है, वैसे सुख को वह अनुभव, वैसे सुख का वह अनुभव करते हैं। तुष्यंती और रमंती। थोड़ा तर्क के दृष्टि से, सिद्धांत के दृष्टि से विचार करते हैं। क्या अब या आज आप संतुष्ट हैं? कहने के लिए हम कहेंगे, पर कहीं ना कहीं कोई बात है जो हमें दुख देती है। यानी इच्छा की पूर्ति के अभाव में, इच्छा के पूर्ति की अभाव में मनुष्य संतुष्ट नहीं रहता, संतुष्टता का, संतोष का अनुभव वह नहीं करता। अब संतोष का अनुभव इन लोगों को क्यों होता है? इनके इच्छाओं की पूर्ति हुई है, इसलिए इनको संतोष का अनुभव नहीं होता। यह संतुष्ट क्यों रहते हैं, संतोष को प्राप्त क्यों होते हैं? यह भक्त, यह ज्ञानी, यह तत्वज्ञ, यह जीवन मुक्त, ये सारे संतोष को इसलिए प्राप्त होते हैं क्योंकि उनके इच्छाओं का विनाश हुआ है, उनके इच्छाओं का विनाश हुआ है। विचार करके देखिए, क्या इच्छा की पूर्ति से हमें संतोष की प्राप्ति हुई है? नहीं। क्योंकि एक इच्छा की पूर्ति होने पर, एक इच्छा पूर्ण होने पर, एक कामना पूर्ण होने पर दूसरी निर्माण होती है, दूसरे से तीसरी, तीसरे से चौथी, है तो चक्कर चले रहता है, आगे आगे जाते रहते हैं। ऐसे है, इच्छाओं की पूर्ति से, कह रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति से संतोष की प्राप्ति नहीं होती। संतोष की प्राप्ति तभी होती है जब सारी इच्छाएं नष्ट हो जाती है। इसी और कहा रमन्ति च, जब अपना प्रिय व्यक्ति हमें मिलता है, कई साल बाद हमारा अगर कोई दोस्त आए, बाहर दूसरे गांव गया है, आया है, तो मिलता है, तो केवल उसके साथ ही बात होती है, बाकी कोई विषय का चिंतन विचार नहीं होता। इसी प्रकार से इनका चिंतन केवल भगवान का ही यह चिंतन करते हैं। आगे भगवान कहते हैं, जो पुरुष मुझमें प्रेम रखते हुए, मेरा चिंतन करते हुए, उपर्युक्त प्रकार से मेरा भजन करते हैं। कैसे? मच्चित्ता मद्गत प्राणाः, इतना ही नहीं, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं ही इस जगत का उत्पत्ति स्थिति लय कारण हूं, ऐसे जो है वह। अब उन पुरुषों के लिए भगवान क्या कहते हैं? 10वां श्लोक देखना। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्
ददामि बुद्धियोगं तम् येन मामुपयान्ति ते। एक साथ। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान कहते हैं सततयुक्तानां, जो सतत युक्त, युक्त यानी जुड़े हुए, किस प्रकार से जुड़े हुए? जिनका चित्त मुझ में स्थिर हुआ है उस प्रकार से जुड़े हुए। जिनका चित्त मुझ में स्थिर हुआ है इस प्रकार से जो जुड़े हुए हैं, युक्त है, ऐसे प्रीति पूर्वकम, बड़ी प्रीति के साथ, भजताम तेषाम, मेरा भजन करने वाले उनको, बुद्धियोगम, बुद्धियोगम, बुद्धियोग, ददामी, मैं देता हूं, ये न, जिसके द्वारा, ते, वे लोग, माम उपयान्ति, मुझे प्राप्त होते हैं, वे लोग मुझे प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे हैं जिनका चित्त नित्य मुझ में स्थिर हुआ है, प्रीति पूर्वक, बड़ी प्रेम से जो मेरा भजन करते हैं, उन्हें मैं बुद्धियोग देता हूं, जिसके द्वारा वे मुझे प्राप्त होते हैं। विस्तार देखते हैं। अभी तक यह भगवान के स्वरूप को जानते हैं, परंतु इनका, इनको, जो भी यह सारे भक्त है, यह सारे जो ज्ञानी है, उनको यथार्थ दर्शन नहीं हुआ है भगवान का। उसके बारे में भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्तानाम, उन समस्त बाह्य तृष्णाओं से रहित, जिनके हृदय में विषयों की तृष्णा नहीं रही है, ऐसे निरंतर तत्पर होकर, भजताम, भजन करने वाले, सेवन करने वाले, मेरी सेवा करने वाले पुरुष को, क्योंकि उसे कोई वस्तु की इच्छा नहीं है। देखो, नित्य युक्त होकर भजन करने वाले लोग काफी सारे होंगे, परंतु उनके मन में इस जीवन की, इस सृष्टि की, स्वर्गादिक लोकों में प्राप्त होने वाले किसी वस्तु की इच्छा होगी। परंतु यह ऐसे नहीं है। वस्तु की इच्छा आदि कारणों से यह ईश्वर का, भगवान का चिंतन नहीं कर रहा। यह केवल भगवान के प्राप्ति के लिए भगवान का चिंतन कर रहा है और प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक भजन कर रहा है। ऐसे प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को भगवान कहते हैं मैं बुद्धियोग देता हूं, ददामी बुद्धियोगम, बुद्धियोगम देता हूं, बुद्धियोग देता हूं यानी सम्यक दर्शनम, मेरे तत्व, मेरे तत्व के, सच्चिदानंद तत्व के यथार्थ ज्ञान का नाम बुद्धि है, यथार्थ दर्शन का नाम बुद्धि है। उससे युक्त होना ही बुद्धि योग है। यानी अपने स्वरूप का यथार्थ अनुभव भगवान उनको कराते हैं और ऐसे बुद्धि योग उनको देता हूं जिस ज्ञानपूर्ण बुद्धि योग से वे आत्मस्वरूप, अपने हृदयस्थ परमेश्वर को पाकर, जीव ब्रह्म ऐक्य को जानकर मुक्त हो जाते हैं, भगवान को अपना आत्मस्वरूप समझ लेते हैं। बड़ी सुंदर बात है। भगवान को हम बाहर ढूंढते हैं, परंतु वह हृदय में बैठे हैं। एक बड़ी सुंदर बात है, कवि ने कही, कण कण में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है, तेरा पता चला तो अब मेरा पता नहीं है।
ढूंढने चला था कण कण में, हर दुनिया के हर कण में, पत्थर में, हर जगह पर तुझे ढूंढा, परंतु तेरा पता नहीं चला। तू कहाँ पे है पता नहीं चला। पर जब तू हृदय में है ऐसे पता चला और तुझे हृदय में देखा, तो मैं रहा ही नहीं, क्योंकि तुझसे मैं भिन्न रहा नहीं। तुझे पकड़ना है, तुझे देखना है, तो मुझे तुझसे भिन्न रहना पड़ेगा। तेरा पता चला तो अब मेरा पता नहीं है, तुम और मैं एक हो गए हैं। ऐसा ही यह बुद्धि योग है। तो भगवान कहते हैं ऐसे जो है उनको मैं बुद्धि योग देता हूं, जिससे द्वारा वो मुझे प्राप्त होते हैं। एक थोड़ा इस यहां पे विचार करते हैं, एक छोटा सा विचार। तो यह बुद्धि योग की क्या विशेषता है? इस बुद्धि योग की क्या विशेषता है? बाकी भक्तों से यह श्रेष्ठ क्यों है? यह भेद क्या है, क्यों है? थोड़ा इसका संबंध हम चतुर्विधा भजन्ते माम इससे जोड़ते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। ज्ञानियों को तो बाजू में रखते हुए तो ज्ञानी है, उनके लिए बुद्धि योग की कोई आवश्यकता नहीं है, वो हम स्वयं बुद्धि योगी ही है, उनके पास भगवत ज्ञान तो है ही। विचार करते हैं बाकी तीन, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु। आर्त भक्त और अर्थार्थी भक्त, भगवान उनको वही देंगे जो वह चाहते हैं। हमने देखा, मेरा चिंतन करते हैं भजनते अन्य देवता, परंतु इच्छा के कारण वह अन्य देवताओं का भजन करते हैं। अज्ञानवश वह अन्य देवताओं का भजन करते हुए, मेरा भजन करते हुए भी यह नहीं जानते। अन्य देवताओं का भजन जब हो रहा है, तब वे यह नहीं जानते कि वो स्वयं ईश्वर का, परमात्मा का ही भजन कर रहे हैं, और परमात्मा को मांगना भूल जाते हैं। और जो मांगा है वही तो दिया जा सकता है। इसीलिए, परंतु ये कैसे? केवल भगवान को ही चित्त समर्पित किया है, कोई बाकी इच्छाएं नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं अब दुनिया में तेरा कुछ रहा नहीं, तू मेरे पास आ जा। एक बड़ी सुंदर सी कविता है, इससे संपूर्ण संबंध नहीं है, कुछ कुछ पंक्तियां उस कविता की याद है, बिंदु महाराज जी की है। वह कहते हैं, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, मैं बोला हूं जैसा अब हूं तुम्हारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, मैं बोला हूं जैसा अब हूं तुम्हारा। वे बोले के साधन किए तूने क्या है, मैं बोला मैं बोला किसे तूने साधन से तारा। भगवान ने पूछा तूने साधन क्या किए हैं? भगवान कहे ने पूछा साधन तूने किए क्या है? मैंने पूछा किसे तूने साधन से तारा? साधन किए इसीलिए तू, भगवान ने किसी को तारा है? साधन तो चित्त शुद्धि के लिए होते हैं। भगवान की प्राप्ति तो भगवत ज्ञान से, परिपूर्ण भक्ति से ही होती है। वे बोले, वे बोले दुनिया में आकर किया कुछ, वे बोले दुनिया में आकर किया कुछ। अगर दुनिया में आकर कुछ किया है तो उसका बख्शिश वगैरह इसके रूप में मैं तुम्हें मेरे साथ रख सकता हूं। तो भक्त कहता है, वे बोले दुनिया में आकर किया कुछ, मैं बोला तो फिर भेजना मत दोबारा। अगर आपने दुनिया में भेजा और मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर से भेजना ही नहीं। जीने मरने का चक्कर कट हो जाएगा। वे बोले दुनिया में आकर क्या कुछ, मैं बोला तो फिर भेजना मत दोबारा। वे बोले परेशान हूं तेरी बहस से, वे बोले परेशान हूं तेरी बहस से। मैं बोला तो मानो तू जीता, मैं बोला तो मानो मैं जीता तू हारा। उन्होंने कहा मैं तेरे साथ बहस करके तंग आ चुका हूं, नहीं करना है बहस मुझे। तो कहते हैं मानो मैं जीत गया, आप हार गए।
भगवान हार कैसे कर सकते हैं? तो यह भी बात नहीं मान सकते हैं। तो परेशान होकर भगवान ने अंत में कहा, वे बोले के जरिया वे बोले के जरिया तेरा क्या है मुझ तक। मैं बोला बस है कि दीर्घ बिंदु का सहारा। बिंदु महाराज जी अपने बिंदु इस नाम का शब्द का उपयोग करते हैं। आंखों से जो आंसू टपकते हैं वही एक जरिया है तुझ तक आने का। ऐसे अनन्य भाव से होने ऐसे अनन्य भाव से अगर कोई भक्ति करे तो भगवान तो चाहेंगे ही ना यह मुझसे भिन्न न रहे, हमेशा के लिए अनन्य हो जाए। और हमेशा के लिए अपने साथ अगर इसे रखना है तो अपना यथार्थ ज्ञान तो देना पड़ेगा। एक बार बस कविता सुना देता हूं, बड़ी सुंदर कविता है। मैं बोला, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, मैं बोला हूं जैसा अब हूं तुम्हारा, जैसा भी हूं अब तुम्हारा हूं। वे बोले कि साधन किए तूने क्या है, मैं बोला किसे तूने साधन से तोरा तारा। वे बोले कि दुनिया में आकर क्या कुछ, मैं बोला तो फिर भेजना मत दोबारा। वे बोले परेशान हूं तेरी बहस से, मैं बोला कि मानो मैं जीता तू हारा। वे बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक, मैं बोला बस एक ही दीर्घ बिंदु का सहारा। ऐसे ये भक्त है। अब आगे कहते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, भगवान आपकी प्राप्ति कौन से प्रतिबंध के कारण, आपके प्राप्ति के कौन से प्रतिबंध के कारण नाश या प्रतिबंध का नाश करने वाला यह बुद्धि योग है, और किस लिए देते हैं, किस आकांक्षा पर देते हैं? इस बुद्धियोग का देना, कोई तो प्रतिबंध है, अभी तक वह आपको प्राप्त नहीं हुआ, यानी कोई तो प्रतिबंध था, कोई तो बीच में ऐसा कुछ प्रतिबंध था, बंधन था, जिसके कारण एक नहीं हो पा रहे थे। उस प्रतिबंध को दूर करने के लिए, उस प्रतिबंध के कारण का नाश करने वाला यह बुद्धियोग जब आप उनको देते हैं, किस हेतु से देते हैं, किस लिए देते हैं? इस पर कहते हैं 11वां श्लोक, तेषामेवानुकंपार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थः ज्ञानदीपेन भास्वता। एक साथ, तेषामेवानुकंपार्थमहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। भगवान कहते हैं, तेषाम, तेषाम के शाम, जो ऐसे भक्त है उनके ऊपर, अनुकंपार्थमेव, उन पर दया करने के लिए, उन पर दया करने के लिए ही, अहम, मैं, आत्मभावस्थः सन, उनके अंतःकरण में स्थित होकर, भास्वता ज्ञान दीपेन, बड़ा सुंदर शब्द है, भास्वता, प्रदीप्त, तेजस्वी, ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूपी दिए से, अज्ञानजम तमः, अज्ञान के कारण निर्माण हुआ तम, अंधेरा, नाशयामी, नष्ट कर देता हूं। बड़ी सुंदर कल्पना बताई, रूपक किया है, बड़ी सुंदर दृष्टांत के साथ बात बताई है। भगवान कहते हैं, ऐसी भक्तों पर जो केवल केवल मेरी इच्छा करते हैं, उन पर कृपा करने के लिए, उनके अंतःकरण में स्थित होकर, उनके अंतःकरण में प्रकट होकर, मैं उनके
ज्ञानदीप भास्वता ज्ञानदीपेन, ज्ञान रूपी दिए से अज्ञान से निर्माण हुआ जो अंधकार है, उस अंधकार को नष्ट कर देता हूं, उनके अज्ञान को नष्ट कर देता हूं। भगवान कहते हैं, उन मेरे भक्तों का, जो पहले बताए वह उन भक्तों का किसी तरह भी कल्याण हो, भला हो, ऐसा अनुग्रह करने के लिए, ऐसी उन पर कृपा करने के लिए ही मैं उनके आत्म भाव में स्थित हुआ, आत्म भाव को प्राप्त हुआ। जो अंतःकरण है उनके अंतःकरण में स्थित हो जाता हूं, यानी अंतःकरण में केवल एक ही वृत्ति चलती है, परमात्मा वृत्ति, जिसे वेदांत में ब्रह्माकार वृत्ति कहा जाता है। कोई विषय का चिंतन नहीं है। जिस वृत्ति में विषय का संपूर्णतः अभाव हुआ है और केवल भगवान का ही चिंतन हो रहा है, ऐसी वृत्ति में स्थित हुए उनको अविवेक जन्य, अविवेक, विवेक के कारण निर्माण हुए मिथ्या मोहमय अंधकार को, इस जगत रूपी, जगत सत्यत्व रूपी अंधकार को प्रकाशमान विवेक बुद्धि से ज्ञान दीपक द्वारा नष्ट कर देता हूं। विस्तार देखते हैं। ज्ञान दीपे न भास्वता, हुआ कैसे है देखो। यह जो है ना, क्या, यह संसार, यह किसका परिणाम है? अज्ञान का परिणाम है। अज्ञान का परिणाम कैसे है? देखो, हम सपना देखते हैं। सपना कौन बनाता है? हम स्वयं बनाते हैं। सपने को निर्माण करने वाले हम स्वयं हैं। इस सपने में हम अपने आप को भी देखते हैं और इस संपूर्ण सब सारे सपने को हम सच समझते हैं। यह जो सपना हमने देखा, वह क्यों देखा? क्योंकि वहां पे सत्य क्या है? स्वप्न तो मिथ्या है, सच में है नहीं, परंतु जब सपना हम देखते हैं तभी तो वह सत्य, संपूर्ण सत्य ही दिखाई देता है। अब बात ऐसी है, यह सपना सत्य है, यह हमें वहां पे लगता है, परंतु वह सत्य है ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि वह सत्य नहीं है ऐसे बताने वाली विवेक बुद्धि हमारे पास नहीं होती। बुद्धि आधी वहां पे सोई हुई रहती है। सत्य मिथ्या यह समझने का वहां पे मन को, बुद्धि को सामर्थ्य नहीं होता। इसी प्रकार से इस जगत में, इस संसार को देखते हुए भी हमारे द्वारा चिंतन किसका होता है? तो चिंतन होता है विषयों का। वास्तव में हे भगवान, ईश्वर, परमात्मा चेतन है सब कुछ, परंतु हमारी दृष्टि जड़ की तरफ जाती है, जड़ वस्तु की तरफ रहती है। केवल एक दृष्टांत बताता हूं, आपकी बात समझ में आएगी आपको। आप मुझे देख रहे हो, चलो यहीं पे लेते हैं, या यह कपड़ा देख रहे हो। कपड़े का रंग क्या है? सफेद है। वास्तव में जब आप यह कपड़ा देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो? इसका रंग सफेद है, यानी क्या देख रहे हो? वास्तव में आप यह केवल कपड़ा नहीं देख रहे हो, आप इसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को भी देख रहे हो। यहां पे प्रकाश भी है, और प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ रहा है, जिस वस्तु से परावर्तित हो रहा है, लौटकर वापस आ रहा है, उस वस्तु को भी देख रहे हो। यानी वहां पे प्रकाश भी है और वस्तु भी है। वस्तु स्वयं प्रकाशमान है नहीं,
प्रकाश स्वयं प्रकाशमान है परंतु ऐसे ही दिखता नहीं, ऐसी प्रकाश दिखता नहीं। जब तक वस्तु से परावर्तित नहीं होता तब तक वह दिखाई नहीं देता। थोड़ा एक विचार करते हैं, मेरे साथ रहना। आप बताओ, आप किसी वस्तु को जब देख रहे हो, हुँ? आप किसी वस्तु को देख रहे हो तो वह वस्तु और आप, इसके बीच में क्या प्रकाश है या नहीं है? बस इतनी बात बताओ। प्रकाश है। हुँ? जो आप वस्तु को देख रहे हो वह वस्तु और आप, इसके बीच में प्रकाश है। उस प्रकाश को अगर आप देख पाते तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि बीच में जो वस्तु है उसको आप अगर देखते हो तो उस वस्तु के परे जो भी वस्तु है, क्या उसको आप देख पाते थे? नहीं। समझो, इस कागज को मैंने ऐसे बीच में पकड़ा, तो क्या आप देख पाओगे मुझे? नहीं, क्योंकि आपको बीच में जो वस्तु है वह दिखाई दे रही है। और ऐसे भी नहीं कह सकते कि आप में और मुझ में, या वो वस्तु और मैं, इसमें प्रकाश है ही नहीं। क्यों? नहीं तो अंधेरा दिखाई देता था। यानी प्रकाश है पर दिख नहीं रहा। पर प्रकाश है, यह तो ज्ञान तो है, पर कोई अनुभव नहीं कर रहा, मानने के लिए तैयार नहीं है। इसको बाजू में रखो। अब वस्तु की तरफ आते हैं। जब वस्तु को देख रहे हैं तो वस्तु के ऊपर पड़ने वाला प्रकाश और वह वस्तु, दोनों का अनुभव एक साथ हो रहा है, परंतु हमारा ध्यान किस पर रहता है? हमेशा वस्तु की तरफ। प्रकाश को कोई पूछता ही नहीं है। कब पूछते हैं? रात का समय है और बिजली चली जाए, सारे दिए बंद, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, तब कहते हैं अरे लाइट जलाओ, बत्ती जलाओ, टॉर्च लगाओ, मोमबत्ती लगाओ। फिर भी और जब प्रकाश आए तो वस्तु दिखाई देती है, ध्यान वस्तु की तरफ चला जाता है, प्रकाश से ध्यान हट जाता है। इसी प्रकार से चेतन परमात्मा ईश्वर इस जगत में सब जगह पर है, परंतु हमारा ध्यान चेतन परमात्मा की तरफ नहीं, जड़ वस्तु की तरफ है। यही अज्ञान का परिणाम है, अविवेक। अज्ञानजम तमह क्या है? अज्ञान के द्वारा अज्ञान तो है ही, अज्ञान को तो बाजू में रखते हैं, अज्ञान को तो मानना ही पड़ेगा। अज्ञान के कारण निर्माण हुआ यह अविवेक क्या है? जो यह बंधन है, यह बंधन यही है। सामने है पर दिखता नहीं। घट में है सूझो नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। घट में है सूझो नहीं, हमारे हृदय में है, सूझो नहीं, समझता नहीं है। लानत ऐसी जिंद, ऐसी जिंदगी पर लानत है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, तुलसी या संसार को, इस संसार को ऐसे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? भयो मोतिया बिंद, मोती या बिंदु हो गया है। मोती बिंदु के कारण वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देती, अविवेक निर्माण हो गया है। यह बुद्धि को हुआ मोती बिंद है। इस मोती बिंद के कारण सामने परमात्मा है पर दिखाई नहीं देता। ऐसे प्रतिबंध को, या ऐसे प्रतिबंध का विनाश करने वाला जो बुद्धि योग है, भगवान कहते हैं उस बुद्धि योग को मैं देता हूं। पर कैसे देता हूं? अब यह अज्ञान का बंधन तो है, परंतु चित्त शुद्ध है, तो उनके हृदय में स्थित रहकर मैं उनके उस रूपक किया, मैं प्रकाशमान हूं, ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा उस अज्ञान के अंधेरे को दूर हटा देता हूं।
बस यह विवेक उनमें निर्माण कर देता हूं, यह ज्ञान उन्हें देता हूं। चैतन्य को देखो, जड़ को नहीं। भगवान अब यहाँ पे भगवान भाष्यकार ने बड़ा सुंदर रूपक दिया है। इसी को ज्ञान दीपे न भास्वता कहा ना। यह ज्ञान का दीप कैसा है? भाष्यकार कहते हैं, भक्ति के प्रसाद रूप घृत से परिपूर्ण दिए को जलाना है तो उसमें घी होना चाहिए। यह घी कैसा है? यह घी है भक्ति के प्रसाद रूप घी, भक्ति के प्रसाद से बना हुआ घी है। मेरे स्वरूप की भावना के अभिनिवेश रूप वायु की सहायता से प्रज्वलित हो रहा है। मेरे स्वरूप की भावना के अभिनिवेश, भगवान के स्वरूप को जानने का जो अभिनिवेश है, इच्छाएं है, उस वायु के साथ प्रज्वलित हो रहा है। अगर प्रज्वलित होना है दिए को तो वायु की आवश्यकता है, जरूरत है। वह वायु क्या है? भगवान को जानना है। अब उसमें बत्ती होनी चाहिए। बत्ती के बिना तो कोई काम ही नहीं। वायु है, घी है, परंतु बत्ती जलने के लिए चाहिए। तो बत्ती क्या है? ब्रह्मचर्य आदि साधनों के संस्कारों से युक्त बुद्धि रूप बत्ती है। ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय ऐसे लो, या ब्रह्मचर्य आदि का आश्रम लो, शमदम आदि षटक संपत्ति लो उसमें। परंतु यहाँ पे ब्रह्मचर्य आदि, यह ब्रह्मचर्य, सत्य, अस्तेय इत्यादि ही आने चाहिए। यम नियम, यम नियमों के द्वारा शुद्ध हुई जो बुद्धि है, ऐसी बुद्धि ही बत्ती है। बाद में आसक्ति रहित अंतःकरण उसका आधार है। आधार क्या है? उसको तो आधार लगेगा ना। आसक्ति रहित अंतःकरण, आधार स्वयं स्थिर होना चाहिए, तभी जाकर कोई वस्तु उस पर टिक पाती है। सोचो, आपका हाथ हिल रहा है, आपका हाथ कांप रहा है। अगर आपका हाथ कांप रहा है तो हाथ में पकड़े हुए चाय का जो प्याला है, उसमें चाय स्थिर रह पाएगी? चाय का कप जो है, उसमें चाय रह पाएगी या सारी नीचे गिर जाएगी? हाथ कांप रहा है तो चाय भी नीचे गिर जाएगी। यानी अगर चाय को उस कप में ही बनाए रखना है तो हाथ स्थिर रहना चाहिए। इसी प्रकार से स्थिर आधार कैसे मिले? स्थिर आधार के लिए कहा आसक्ति रहित अंतःकरण, क्योंकि अंतःकरण में आसक्ति है तो अंतःकरण चंचल ही रहेगा। आसक्ति रहित अंतःकरण हुआ आधार। विषयों से हटे हुए और राग द्वेष रूप वायु से रहित अपवारक में, अपवारक यानी ढकने का, जो कांच रहती है ना, जिसको हम ढकते हैं दिए को, जिसके द्वारा तो पवन चले भी, हवा आए तो भी वो बुझ नहीं जाएगा। ये ज्ञानदीप न बुझे, इसके लिए क्या कहा? भगवान भाष्यकार हमें भगवान की कई पुरानी बात याद दिलाते हैं। कामयेश क्रोधयेश रजोगुण समुद्भवा, काम क्रोध राग द्वेष ज्ञान के वैरी है, ज्ञानिनो नित्य वैरिण। तो यह राग द्वेष आदि कालुष्य से रहित अपवारक में, उस अपवारक में इसको ढक दिया है। और निरंतर अभ्यास के द्वारा जो एकाग्रता निर्माण हुई है, एकाग्रता, एक चित्तता, एकतानता, केवल एक का, एक वस्तु का चिंतन करने की क्षमता एकाग्रता है।
एक समय निश्चय के साथ एक ही वस्तु का चिंतन करने की क्षमता एकाग्रता है। ऐसे एकाग्रता रूप ध्यान जनित पूर्ण ज्ञान स्वरूप प्रकाश से युक्त ज्ञान दीपक द्वारा, जब ऐसे एकाग्र चित्त हो जाता है तो ऐसे ज्ञान स्वरूप प्रकाश के द्वारा भगवान कहते हैं मैं उस मोह का विनाश कर देता हूं। तात्पर्य यह है, यह सारे गुण हमारे हृदय में हो तो हमारे अज्ञान का नाश होगा। क्या क्या बताया? काम क्रोधादिक न हो, मन चंचल न हो यानी मन में आसक्ति न हो, यम नियम इनका पालन हो रहा हो, यम नियमादिक के पालन के द्वारा हृदय शुद्ध हुआ हो, और भगवान के प्रति भक्ति हो। इतना ही नहीं, केवल भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, केवल एक ही इच्छा, भगवत प्राप्ति की इच्छा। ऐसी अवस्था में भगवान कहते हैं उस ज्ञान के द्वारा उनके अज्ञान के से निर्माण हुए अंधेरे का विनाश हो जाता है। क्यों? मैं स्वयं उनके हृदय में प्रकट हो जाता हूं। अब जब यह सब भगवान ने कहा तो ऊपर जो भगवान ने अपनी विभूति और योग इनको कहा, इन्हें सुनकर अब अर्जुन के मन में कुछ इच्छा निर्माण हुई और अर्जुन ने कहा, 12वां श्लोक, अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम्। अगला भी देखना, आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। एक साथ 12वां और 13वां। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। भगवान कहते हैं सर्वे ऋषयः, सर्वे ऋषयः 13वें श्लोक में, सर्वे त्वाम तुम्हें, भवान आप, परम ब्रह्म परमात्मा, श्रेष्ठ ब्रह्म, परम धाम परम तेज, यहाँ पे परम धाम यानी घर या आश्रय स्थान नहीं, परम तेज, परमम पवित्रम परम पावन परम पवित्र, शाश्वत शाश्वत, पुरुषम पुरुष, दिव्यम दिव्य, आदिदेवम देवों के भी देव, सबसे पहले निर्माण हुए देवों के भी आदि ऐसे, तथा अजम और विभुम, अज और विभु, आहुहु इस प्रकार से
जानते हैं, कहते हैं, वैसे ही तथा देवर्षि नारदः, देवर्षि नारद, असितः देवलः, असित और देवल, व्यासः, व्यास भी, च स्वयं एव में ब्रवीषि, यह सारे भी तुम्हें ऐसे ही कहते हैं, ऐसा स्वयं चैव ब्रवीषि, तुमने ही मुझे वैसे कहा है। अर्जुन भगवान से कहते हैं, भगवान सारे ऋषि मुनि आप परमात्मा परब्रह्म हो, परम धाम परम तेज हो और परम पावन हो, तथा आप नित्य और दिव्य पुरुष है। आप देवलोक में रहने वाले अलौकिक पुरुष है। देवलोक परमम दिव्य भवम दिव्यम, दिव्य यानी देवलोक में, उत्तम लोकों में रहने वाले परम पुरुष है। आप देवों से सबसे पहले निर्माण हुए, सबके आदि देव है। अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं है, ऐसे है। व्यापक है। इतना ही नहीं, इस प्रकार से सारे ऋषिमुनि आपका वर्णन करते हैं, वशिष्ठादि ऋषिमुनि आपका स्मरण करते हैं। इतना ही नहीं, देवर्षि नारद तथा असित देवल इत्यादि भी आपका इस प्रकार से वर्णन करते हैं, ऐसे आप ही ने मुझे कहा है, ऐसे आप ही ने मुझे कहा है। भगवान कहते हैं ना, सारे मुझे इस प्रकार से जानते हैं। इसमें अब यह कहने का हेतु क्या है अर्जुन का? अर्जुन का यह कहने का हेतु इतना ही है कि आगे चलकर भगवान के इसको ही वह जानना चाहते हैं। भगवान के स्वरूप को इस प्रकार से, ये ऐसे भगवान क्यों कहते हैं, किस प्रकार से है, इस इन सारे रूपों को, इन सारे गुणों को भगवान आपके इस जगत में कैसे देखे, जाने, यह भगवान से अर्जुन जानना चाहते हैं। इसीलिए उपोद्घात, अपने कहने की शुरुआत करते वक्त अर्जुन यह कहते हैं, यह सारे जो गुण हैं, यह सारे गुण तो पता चले, पर इन गुणों का अनुभव, पर यह सारे जो गुण हैं, इन गुणों का अनुभव इस जगत में हम कैसे करें, यह तो प्रश्न है ही। इसी प्रश्न को लेकर अर्जुन भगवान से कोई प्रार्थना करने वाले हैं। उस प्रार्थना का विचार हम बाद में करेंगे। एक छोटा सा विचार अब 10वें अध्याय के दृष्टि से करने वाले हैं। इसमें क्या बताया है, अब भगवान के विभूतियों का चिंतन शुरू होने वाला है। 10वें अध्याय को तो हम विभूति योग है इस नाम से जानते ही है। इसमें अब भगवान की विभूतियों का चिंतन होने वाला है। इसमें अब अनेक में एक को देखने की दृष्टि दी जाने वाली है। अनेक में एक को देखना, जो कुछ भी भिन्न भिन्न है, अनेक रूपों में प्रकट हुआ है, उसमें एक परमात्मा को देखो। कैसे देखो? जैसे भिन्न भिन्न गहनों में एक सोने को ही सुनहार देखता है और उसकी कीमत बताता है। अलग अलग गहने लेकर जाओ, कंगन लेकर जाओ, अपना अंगूठियां लेकर जाओ, हार लेकर जाओ, हर एक में वो सुनहार क्या देखेगा? सोना कितना है वही देखने वाला है। इस प्रकार से अनेक में एक को देखो, यही भगवान बताएंगे। यह विचार कैसे है इसका चिंतन हम करेंगे, परंतु विस्तार अगली बार देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।